हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदानाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदानाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिब स्वामरुत्मे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशना, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष पतितं भवसागरे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा। आप सभी का स्वागत है हमारे जगन्नाथ धाम की यात्रा में। तो इस श्रृंखला में अभी तक हमने श्रवण किया जगन्नाथ धाम की महात्म्य और भगवान का जो श्री मंदिर है उसकी हमने यात्रा की, उसका हमने दर्शन किया और हमने श्रवण किया कि भगवान का ये मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, कैसे इंद्रद्युम्न महाराज ने इसका निर्माण किया, भगवान के इस दिव्य रूप का, इस विचित्र रूप का क्या रहस्य है। तो उसके बारे में हमने गत दिवसों में श्रवण किया। आज हम श्री मंदिर के अंदर एक विशेष स्थान का दर्शन करने वाले हैं और वो स्थान है आनंद बाजार। ये आनंद बाजार क्या है? जहाँ पर भगवान का महाप्रसाद प्राप्त हो सकता है। कोई भी भक्तजन आनंद बाजार में जाकर भगवान का महाप्रसाद खरीद सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी धाम की विशेषता क्या है? जगन्नाथ धाम भगवान का भोजनालय है, भगवान का डाइनिंग रूम। जैसे जो बद्रीनाथ है वहाँ पर भगवान तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। जो रामेश्वरम है वहाँ पर भगवान स्नान करते हैं। जो द्वारिकापुरी है वहाँ पर भगवान अपने काम पर जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं। और जब भगवान को भोजन करना होता है तो भगवान कहाँ पर भोजन करते हैं? जगन्नाथपुरी। तो जो जगन्नाथपुरी है वो भगवान का एक तरह से डाइनिंग रूम है।
हर धाम की एक विशेषता होती है, एक महत्व होता है। जब हम वृंदावन जाते हैं, वहाँ पर कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या है, ब्रज की धूल में लोटपोट होना चाहिए, ब्रज की धूल को अपने माथे पर लगाना चाहिए। और जगन्नाथ धाम में, जगन्नाथपुरी में जब आते हैं, तब भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान का जो महाप्रसाद है उसको ग्रहण करना चाहिए, भगवान का महाप्रसाद खाना चाहिए। और महाप्रसाद हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है, आनंद बाजार में भगवान का जो महाप्रसाद है वो हर जगह पर उपलब्ध है। भगवान का जो भोग बनता है, भगवान के जगन्नाथपुरी में जो पाकशाला है, जो रसोई घर है, वहाँ पर भगवान के लिए 56 भोग बनाया जाता है। पहले तो ये 56 भोग, इस 56 भोग के पीछे क्या राज है आप सभी जानते हैं। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को अपने हाथ के ऊपर धारण किया, अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पे भगवान ने 7 दिन के लिए गोवर्धन को धारण किया, और 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही। उस समय पर उस गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण किए हुए भगवान अपनी बांसुरी बजाते रहे और सभी ब्रजवासियों को उस गोवर्धन के नीचे शरण दिया। गोवर्धन को भगवान ने एक छतरी के समान धारण किया, और उन 7 दिनों तक किसी ब्रजवासी ने कोई भोजन नहीं किया। भगवान कृष्ण ने उस समय 7 दिनों तक कोई भोजन नहीं किया। यद्यपि हर रोज यशोदा मैया भगवान को 8 बार भोजन खिलाती थी, तो एक दिन में 8 बार उनको भोजन खिलाते थे, और 7 दिन के लिए भगवान ने कुछ भोजन नहीं किया, तो 7 दिन और 8 टाइम मिलाकर कितना हुआ, 56। तो जब ये बारिश खत्म हुई, भगवान ने गोवर्धन को फिर से वापस नीचे रखा, और उस समय पर बड़ा भारी उत्सव मनाया गया, और सभी लोग अपने अपने घरों से इतना इतना व्यंजन बनाकर लाए, और वहाँ से ये 56 भोग की जो रीत है वो शुरू हुई कि भगवान ने 7 दिन के लिए भोजन नहीं किया, तो 7 दिन का 8 टाइम मिलाकर 56 उनको बहुत सारा भोजन अर्पण किया गया। तो ज़्यादातर जब हम बोलते हैं कि 56 भोग लगाया जाता है, तो लोग समझते हैं कि शायद 56 व्यंजन भगवान को भोग लगाए जाते हैं। वास्तव में 56 भोग, ये 56 मील्स, 56 समय का भोजन, पर उसमें बहुत सारे व्यंजन होते हैं, तो कुल मिलाकर उसमें 300-400 व्यंजन भी हो सकते हैं। क्योंकि जब आप एक समय का भोजन करते हो, तो क्या आप एक ही आइटम, एक ही चीज़ खाते हो? एक समय के भोजन में आप 3, 4, 5 आइटम भी हो सकता है खाते हो। तो उसी तरह से भगवान का जो 56 भोग है, उसमें कुल मिलाकर 300-400 व्यंजन रहते हैं। और जगन्नाथपुरी में भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। इसका अर्थ है कि पूरा दिन भगवान को भोग अर्पण किया जाता है। जैसे जैसे रसोई घर में व्यंजन बनते रहते हैं, उनको ला ला कर भगवान को अर्पण किया जाता है। और भगवान की जो ये रसोई घर है वो भी बड़ी अद्भुत है। जगन्नाथपुरी मंदिर का जो रसोई घर है वो इतना विशाल है कि उसको पूरे संसार में सबसे बड़ा होटल माना जाता है। ये रसोई घर कितना बड़ा है, 1 एकड़ जगह में ये रसोई घर फैला हुआ है। इसके अंदर कम से कम 240 मिट्टी के चूल्हे हैं, जहाँ पर भगवान के लिए भोजन तैयार किया जाता है। और मिट्टी के चूल्हों पर लकड़ी का ईंधन जलाकर उसमें आग जलाई जाती है, और मिट्टी की जो हांडियाँ होती हैं उसमें भगवान के लिए भोजन तैयार किया जाता है। और जितनी ये मिट्टी की हांडियाँ हैं, ये जो सब भोजन सामग्री है, भगवान का जो भोग बनता है वो मिट्टी की हांडियों में बनता है। जो आप एक बार भोग बनाकर उसी हांडी को उसी तरह से भगवान के सामने भोग अर्पण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको थाली में, किसी प्लेट में थोड़ा सा क्वांटिटी में निकाला जाएगा और फिर भगवान को अर्पण किया जाएगा। जैसे ही उस हांडी में भोजन पका, वही की वैसी हांडी को भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो एक अलग जगह है जहाँ पर ये सब मिट्टी के बर्तन बनते रहते हैं, और उन्हीं बर्तनों में ये सब खाना बनाया जाता है। उस रसोई घर में जो काम करने वाले सेवक हैं, जिनको स्वर बोलते हैं, कम से कम 600 स्वर उस रसोई घर में काम करते हैं।
भगवान के लिए खाना बनाने के लिए, और उनके बहुत सारे और भी एसोसिएट्स असिस्टेंट्स हैं उनको सहायता करने के लिए, कोई वेजिटेबल कटिंग करने के लिए, कोई चावल भिगोने के लिए, दाल भिगोने के लिए, तो बहुत सारे तो उनके सहायक हैं। तो हज़ारों लोग उस रसोई घर में काम करते हैं। 240 से अधिक चूल्हे मिट्टी के, एक चूल्हे पर एक समय पर 4-5 बर्तन उसके ऊपर रखे जा सकते हैं, और एक हांडी के ऊपर 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 करके 7-7 हांडियाँ ऐसे रखी जा सकती है जिसमें भोजन तैयार किया जाता है। तो एक समय पर एक चूल्हे के ऊपर कितने कितने व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। और जगन्नाथ मंदिर में जो सब भगवान के लिए भोग बनाया जाता है उसमें ना तो कोई प्याज का इस्तेमाल होता है, ना लहसुन का, ना मिर्ची का, ना टमाटर का, ना आलू का। तो जो भी उस स्थान की जो लोकल सब्जियां हैं सिर्फ उन्हीं का प्रयोग किया जाता है भगवान के लिए भोग बनाने के लिए। अन्य किसी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दाल, चावल, कद्दू, कंदमूल, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और जो भगवान के सेवक भगवान के लिए खाना बना रहे हैं उनकी क्या विशेषता है? ज़्यादातर भगवान के लिए जब उनके किचन में काम किया जाता है तो जो खाना बनाने वाले हैं वो बिना कुछ खाए पिए भगवान के लिए खाना बनाते हैं। पर जगन्नाथपुरी में भगवान के जो सेवक उनके लिए खाना बना रहे हैं उनको घर से पूरी तरह से खाकर आते हैं, अपना पेट भरकर खाकर आते हैं, ताकि जब वो भोग बन रहा है उसके प्रति उनका कुछ आकर्षण ना हो। और खाना बनाते समय उनके मुख के ऊपर कपड़ा बांधा जाता है ताकि कुछ बोलते समय मुंह से कुछ भी जो थूक के छींटे हैं वो इधर उधर ना जाएं। और उनके नाक को भी पूरी तरह से ढका जाता है ताकि उस भोग की जो खुशबू है वो उनके नाक में ना जाए। वो पूरा जो भोग है वो किसके लिए है? वो भगवान के आनंद के लिए है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उस रसोई घर में ये सब भोग तैयार किया जाता है। और जैसे जैसे भोग तैयार होता रहता है वो रसोई घर से वो भोग जो है भगवान को अर्पण करने के लिए आता है भोग मंडप तक। उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में रख के, वो जो हांडी हैं मिट्टी की हांडियाँ जिस पे भोग बनाया जाता है, वैसे की वैसी हांडियों को उस गाड़ी में रखकर, जो लकड़ी की छकटा गाड़ी होती है उस पे रखकर भोग मंडप तक लेकर आते हैं। और बहुत सारी भोग सामग्रियां हैं जो भोग मंडप से भगवान जगन्नाथ को अर्पण की जाती हैं। और बहुत सारी भोग सामग्रियां ऐसी हैं जो सीधा भगवान के सामने गर्भगृह में रत्न बेदी के सामने उनको भोग लगाई जाती हैं। और ये सब भोग लगाने के बाद ये सब भोग जो प्रसाद बनता है वो आनंद बाजार में जाता है। पर आनंद बाजार में जाने से पहले एक और क्रिया है। जो जगन्नाथ भगवान को भोग लगाने के बाद जो भोग बनता है उसको बोलते हैं प्रसाद। पर आनंद बाजार में जो मिलता है उसको बोलते हैं महाप्रसाद। तो ये महाप्रसाद के पीछे क्या राज है? भगवान का जो भोग है भगवान को अर्पण करने के बाद वो प्रसाद पहले भगवान के मंदिर के पीछे एक विमला देवी का मंदिर है, उस विमला देवी के मंदिर में पहले ये भोग जो प्रसाद है वो अर्पण किया जाता है। और ये विमला देवी कौन है वास्तव में? तो भगवान के जो महाप्रसाद के पीछे, जो महाप्रसाद हमें आनंद बाजार से उपलब्ध होता है, उसके पीछे क्या राज है? ये महाप्रसाद इस धरती पर कैसे उपलब्ध हुआ? तो एक बार नारद मुनि वैकुंठ धाम में पधारे। वहाँ पर माता लक्ष्मी भगवान को भोग अर्पण कर रही थी, वो उनको भोग खिला रही थी। और नारद मुनि की बड़ी इच्छा हुई कि मुझे भगवान का कुछ प्रसाद खाने के लिए मिल जाए। और उन्होंने लक्ष्मी देवी से प्रार्थना की कि आप मुझे भगवान का कुछ प्रसाद ला कर दीजिए। पर लक्ष्मी देवी ने चिंता व्यक्त की कि मुझे भगवान विष्णु की ये सख्त निर्देश है कि किसी को भी उनका प्रसाद ना दिया जाए। और खास करके जब भगवान वो प्रसाद जब भोग ग्रहण कर रहे हैं और कोई उनका प्रसाद मांग रहा है तो किसी को उनका प्रसाद ना दिया जाए। और नारद मुनि ने बहुत जिद की, बहुत उनको प्रार्थना की कि आप मुझे भगवान का कुछ किसी तरह से थोड़ा सा प्रसाद ला कर दीजिए, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, किसी तरह से मुझे उनका थोड़ा सा प्रसाद दीजिए।
और लक्ष्मी देवी ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। तो जब वो उनको भोग सर्व करने के लिए गई तो लक्ष्मी देवी ने नारद मुनि की प्रार्थना भगवान को बताई कि वो बहुत विनती कर रहे हैं उनको प्रसाद देने के लिए। तो भगवान ने कहा कि जब मैं भोग करके यहाँ से उठूँगा, जब मैं पीछे की तरफ मुड़ूंगा, जब मेरी पीठ इस तरफ होगी, तो आप उस समय पर थोड़ा सा प्रसाद लेकर नारद मुनि को दे सकते हैं। तो भगवान ने जब अपना भोग खाना सब समाप्त किया और उठ के वहाँ से पीछे की ओर मुड़े, उस समय पर लक्ष्मी देवी ने थोड़ा सा प्रसाद लेकर नारद मुनि को वो प्रसाद भेंट किया। और नारद मुनि इतने आनंदित हो गए, इतने हर्ष उल्लास से भर गए भगवान का वो प्रसाद ग्रहण करके। उन्होंने उस प्रसाद को खाया, पूरी तरह से तृप्त हो गए और नृत्य करने लगे आनंद में। और इस तरह से आनंदित होकर, भाव विभोर होकर नृत्य करते करते नारद मुनि किसके पास पहुँचे? भगवान शंकर के पास। शंकर के पास जब वो पहुँचे नृत्य करते करते, भगवान शंकर ने उनको देखा कि आप बड़े आनंदित हैं, आज क्या खास बात है, आप इतने आनंद में क्यों हैं? तो उस समय पर नारद मुनि ने कहा कि आज मुझे भगवान विष्णु का प्रसाद प्राप्त हुआ, मैंने उनका प्रसाद ग्रहण किया, इसलिए मैं इतने आनंद में हूँ। और जैसे ही शिवजी ने इस बात को सुना तो उन्होंने कहा, हे अनुज, तुम पूरा का पूरा प्रसाद स्वयं ग्रहण करके मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए, तो क्या तुमने मेरे लिए कुछ प्रसाद नहीं छोड़ा? तो नारद मुनि को थोड़ी लज्जा आई जब उन्होंने शिवजी से इस बात को सुना। तो उन्होंने कहा, मैं तो इतना आनंद में था कि मैं पूरा का पूरा प्रसाद खा गया, मैंने तो कुछ उसको बचा कर नहीं रखा। तो जैसे ही उन्होंने अपने हाथों को थोड़ा निरीक्षण किया तो उनके उंगली के एक नाखून में थोड़ा सा प्रसाद का दाना अटका हुआ था। तो उन्होंने अपनी उंगली शिवजी की ओर बढ़ाई कि ये थोड़ा सा प्रसाद का दाना अटका हुआ है, आप अगर इसको ग्रहण करना चाहें। तो शिवजी बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान के प्रसाद का चाहे एक दाना ही क्यों ना हो, मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ। तो उन्होंने नारद मुनि की उंगली से वो प्रसाद का दाना लिया और उसको अपनी जिह्वा पर रखा। जैसे ही अपनी जिह्वा पर रखा तो शिवजी भी पूरे आनंद में भर गए, भाव विभोर हो गए और नृत्य करने लगे। और उस समय पर पार्वती देवी वहाँ पर आई। जब पार्वती देवी ने शिवजी को इस तरह से आनंद में देखा, उनसे पूछा कि आपके आनंद का कारण क्या है? तो शिवजी ने बताया कि आज मुझे भगवान के प्रसाद का, भगवान विष्णु के प्रसाद का एक दाना प्राप्त हुआ और उसी को चख कर, उसी को खाकर मैं इतने आनंद में हूँ। और पार्वती देवी ने पूछा, हे नाथ, आपने अकेले अकेले भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा? और जब पार्वती देवी ने ऐसा बोला तो शिवजी ने कहा, सिर्फ एक दाना मात्र था तो मैं क्या खाता, क्या छोड़ता, तो मैंने तो उसको ग्रहण कर लिया। तो पार्वती देवी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सोचा आपने मेरे लिए कुछ प्रसाद नहीं छोड़ा, और उन्होंने तपस्या करनी आरंभ की कि मैं भगवान की तपस्या करूंगी, मुझे भी भगवान का प्रसाद चाहिए। तो उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए। पार्वती देवी को पूछा, आपको क्या वरदान चाहिए? तो पार्वती देवी ने कहा कि मुझे आपका प्रसाद चाहिए। नारद मुनि ने और शिवजी ने आपका प्रसाद ग्रहण किया पर मुझे वो प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ, मुझे भी आपका प्रसाद चाहिए। और भगवान विष्णु ने उस समय पर पार्वती देवी जी को वरदान दिया कि तुम्हें हमारा प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा। पर पार्वती देवी ने कहा, अभी मुझे अकेले को आपका प्रसाद नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि इस संसार में मेरी जितनी ये सब संतानें हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनको भी आपका प्रसाद उपलब्ध हो। तो उस समय पर भगवान विष्णु ने पार्वती जी को वरदान दिया कि मैं इस संसार में जगन्नाथ के रूप में, इस जगन्नाथपुरी धाम में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करूंगा, और जो मेरा प्रसाद है वो सबसे पहले आपको अर्पण किया जाएगा, और आपको अर्पण करने के बाद फिर वो प्रसाद महाप्रसाद कहलाएगा और वो सभी को उपलब्ध होगा। तो इसीलिए जो विमला देवी हैं वो कोई और नहीं, वो पार्वती देवी हैं। पार्वती देवी जगन्नाथपुरी मंदिर में, श्री मंदिर में विमला देवी के रूप में वहाँ पर विराजमान है। तो जगन्नाथ भगवान का जो प्रसाद है वो सबसे पहले विमला देवी को अर्पण किया जाता है, और उनको अर्पण करने के बाद फिर जब वो महाप्रसाद बन जाता है तब उसको आनंद बाजार में लेकर आया जाता है सभी भक्तगणों को उपलब्ध करवाने के लिए। तो कोई भी भक्तगण आनंद बाजार से उस प्रसाद को प्राप्त कर सकते हैं।
और विमला देवी के पीछे एक और वास्तव में कथा आती है कि विमला देवी यहाँ पर किस रूप में उपस्थित हैं और कैसे उनकी यहाँ पर उत्पत्ति हुई। तो जगन्नाथपुरी में जो विमला देवी मंदिर है उसको शक्तिपीठ भी माना जाता है। उसकी कथा सती के साथ लिंक्ड है कि जब सती ने अपने शरीर में से अग्नि प्रज्वलित की दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, जब शिवजी का अपमान हुआ, उनको कुछ भेंट अर्पण नहीं की गई, उस समय पर सती ने अपने पति का अपमान होते हुए देखकर उन्होंने निर्णय किया कि मैं इस शरीर को धारण करके रखना नहीं चाहती। जो मेरा ये शरीर मेरे पिता दक्ष प्रजापति के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, तो मैं उसको धारण करना नहीं चाहती। तो अपने शरीर से उन्होंने योग से अग्नि उत्पन्न की और उस अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। और जब शिवजी को इस बात का पता चला कि उनकी पत्नी सती ने अपना शरीर त्याग दिया, अपने शरीर से अग्नि प्रज्वलित की, तो उनको बड़ा क्रोध आया। सती के उस शरीर को लेकर, जो जलती हुई अवस्था में था, उस शरीर को लेकर वो सभी जगह भ्रमण करते रहे और सती के जलते हुए शरीर के जो अंग है वो बहुत स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ पर उनके शरीर के ये अंग गिरे वो शक्तिपीठ बने। और जगन्नाथपुरी में सती के शरीर का कौन सा अंग गिरा? तो कहा जाता है कि सती का जो नाभि अंग था वो जगन्नाथपुरी में उस स्थान पर गिरा जहाँ पर अभी विमला देवी का मंदिर है। तो इसलिए उसको शक्तिपीठ भी माना जाता है। तो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद सबसे पहले विमला देवी को अर्पण किया जाता है, फिर वो महाप्रसाद बनता है तो आनंद बाजार में पहुंचता है, जहां पर सभी भक्तगण उस प्रसाद को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद बाजार में अगर कोई व्यक्ति जाए तो उसको भगवान के जो भोग किए हुए पात्र हैं, जो मिट्टी की हांडियां हैं, उसमें से निकाल कर उनको टेस्ट करवाया जाता है। अगर कोई भक्त जाता है तो पहले वो टेस्ट कर करके देखता है कि मुझे कौन सा प्रसाद चाहिए, कौन सी जो व्यंजन है वो मैं लेना चाहता हूँ। तो जगन्नाथपुरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर अन्य बहुत सारे स्थानों पर जाएं थोड़ा थोड़ा उसको टेस्ट ही करते रहें तो इसी से उनका जो पूरा पेट भर जाता है। बहुत सारे लोग तो इसी तरह से अपना जगन्नाथपुरी में गुजारा करते हैं, अपना निर्वाह करते हैं। सिर्फ थोड़ा थोड़ा व्यंजन चख कर ही उनका पूरा जो भूख है वो शांत हो जाती है। और जब हम जगन्नाथपुरी में गए यात्रा पर, हमारा जो अनुभव रहा वो क्या था कि हमें आनंद बाजार में जाने के बिना ही भगवान का जो प्रसाद है वो प्राप्त हुआ। जो भगवान के पूजा पंडा हैं उनका अधिकार रहता है उस प्रसाद के ऊपर। जो प्रसाद का कुछ भाग है वो एक तरह से उनकी अधिकार में रहता है, उनकी संपत्ति है, उसको प्राप्त करते हैं। तो एक पूजा पंडा जिनके साथ हमारा बड़ा अच्छा आदान प्रदान हुआ, उनके साथ हमारा लिंक हुआ, तो उन्होंने बड़ा भगवान का अच्छा प्रसाद लाकर पूरी वो जो हांडियाँ थी, अलग अलग तरह के व्यंजन, राइस, दाल और एक जो मीठा में रहता है व्यंजन छैना, क्रीम, तो उसको वो लेकर आए। और हमें वहाँ पर मंदिर के बाहर एक स्थान है, एक चबूतरा बना हुआ, जहाँ पर बिठाकर अपने हाथों से उन्होंने सभी को वो भगवान का प्रसाद, महाप्रसाद जो था, वो सभी को भेंट किया, सभी को वो प्रसाद खिलाया। और भगवान का प्रसाद कैसे खाते हैं? जो बनाना लीव्स होते हैं, जो केले के छिलके, वहाँ पर उसके ऊपर प्रसाद को रखकर फिर भक्त लोग उस प्रसाद को खाते हैं। और बहुत सारे लोग तो अगर ज़मीन पर रखकर भी उस प्रसाद को खा सकते हैं। तो वो जो पंडा थे, पूजा पंडा, उन्होंने अपने हाथों से सभी को वो प्रसाद परोसा, सभी को अपने हाथों से वो प्रसाद खिलाया। और जो भगवान का एक महाप्रसाद था, छैना जिसको बोलते हैं, उस क्या होता है, वो जैसे पनीर रहता है छैना की फॉर्म में, उसके अंदर क्रीम और चीनी या गुड़ डालकर उस व्यंजन को तैयार किया जाता है। तो वो उस क्रीम को हांडी में से निकाल कर अपने हाथों से सभी भक्तों के मुख में डाल कर उनको वो प्रसाद दिला रहे थे, प्रसाद खिला रहे थे। तो एक भक्त के मुख में डालकर वो प्रसाद खिलाते, फिर दूसरे भक्त के मुख में डालकर खिलाते। सभी को खिलाने के बाद वही उन्हीं हाथों से उन्होंने प्रसाद लिया और स्वयं के मुख में डालकर उस प्रसाद को खाया। तो जगन्नाथपुरी में इस प्रसाद की महिमा क्या है कि भगवान का जो प्रसाद है वो कभी दूषित नहीं होता। चाहे वो जमीन पर पड़ा हो,
एक ही पत्तल में से ब्राह्मण भी प्रसाद कर सकता है, एक शूद्र भी वो प्रसाद खा सकता है। तो इस किसी तरह का जगन्नाथपुरी में कोई भेदभाव नहीं है प्रसाद को प्राप्त करने के लिए। भगवान का प्रसाद इतना पवित्र माना जाता है, यहाँ तक कि एक ब्राह्मण और एक कुत्ता तक उसी सेम पत्तल में से प्रसाद खा सकते हैं। तो ये हमारा स्वयं का अनुभव रहा। जो ब्राह्मण हैं, जो भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं, पूजा पंडाल, उन्होंने अपने हाथों से वो भोजन परोसा, भगवान का महाप्रसाद परोसा, सभी को खिलाया और उन्हीं जूठे हाथों से उन्होंने स्वयं भी खाया। और भगवान का महाप्रसाद जगन्नाथपुरी में सबसे पवित्र वस्तु माना जाता है। यहाँ तक कि लोग महाप्रसाद की कसम तक खाते हैं। अगर उनको किसी चीज़ की कोई शपथ लेनी हो तो भगवान के महाप्रसाद की शपथ ली जाती है। जैसे किसी किसी स्थानों पर लोग भगवत गीता के ऊपर रखकर कसम खाते हैं, मैं कसम खाता हूँ जो कहूँगा सत्य कहूँगा। पर जगन्नाथपुरी में लोग किसकी शपथ खाते हैं? भगवान के महाप्रसाद की। जैसे किसी की शादी तय होने जा रही है, कुछ शादी का अवसर है या कुछ अन्य अवसर है, किसी तरह की कोई शपथ ग्रहण करनी हो तो भगवान के महाप्रसाद के ऊपर शपथ ली जाती है। तो इतनी महानता है भगवान के महाप्रसाद की जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में जाकर अगर किसी ने भगवान का महाप्रसाद नहीं खाया तो उनका जगन्नाथपुरी यात्रा वास्तव में अधूरी है। तो जगन्नाथपुरी में अगर आप वास्तविक रूप में यात्रा पर जाएं, ना कि सिर्फ ये मानसिक यात्रा, वर्चुअल यात्रा, जब आप स्वयं जगन्नाथपुरी यात्रा पर जाएं तो अवश्य आनंद बाज़ार में जाइए। वहाँ पर भगवान का जो प्रसाद उपलब्ध है उसको ग्रहण कीजिए और उस प्रसाद को पाकर अपना जीवन धन्य कीजिए। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।